हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ और ये रीडिंग आपके पर्सन के लिए है। आप लोग जो भी सिचुएशन में हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हो, सेपरेटेड हो आप लोग, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या फिर आप डीप सोलमेट लवर हैं, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, या अपने गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स ये सभी के लिए रीडिंग है। और डियर फ्रेंड्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है कि इसका कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कि ये पूरी ही रेजोनेट कर जाए। अगर आपसे रेजोनेट होती है बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे थोड़ी बहुत रेजोनेट होती है तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। और जेंडर फ्री रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप जब देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस कैंडल वैक्स रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, वो हम पता करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने वाटर को चार्ज करेंगे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच असेंडेड मास्टर्स। प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें जिससे कि हमारे व्यूअर्स के जो भी पर्सन हैं उनके थॉट्स के बारे में हमको एक्यूरेसी मिले, एक्यूरेट जानकारी मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन कल रात उनके बारे में क्या सोच रहे थे। थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन जो भी अभी सेपरेशन मोड में हैं वो मिस तो बहुत करते हैं। हालांकि वो कभी कभी ये कोशिश करते हैं कि वो आपसे मूव ऑन कर जाएं, निकल जाएं इस रिश्ते से बाहर, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। उनकी सोल आपके लिए क्रेविंग करती है। वो बेशक अपने दिमाग से कुछ भी करें, वो हो सकता है कि इस रिश्ते से मूव ऑन करने की सोच रहे हों, बट उनकी जो सोल है वो उनको मूव ऑन नहीं करने देगी, क्योंकि ये सोल टू सोल कनेक्टेड है। और ये आपका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं डीप सोलमेट्स का है। और आप इस लाइफ में ही नहीं मिले हैं डियर फ्रेंड्स, आप पिछली कई लाइफ्स में मिल चुके हैं। हो सकता है कि वो आपको लेकर यही बार बार सोच रहे हैं। कल रात वो इस एनर्जी में थे कि वो आपकी सारी यादें मिटा देंगे, कुछ नहीं सोचेंगे आपके बारे में। फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उनकी आंखों के सामने ऐसा ज़रूर आ जाता है जो उनको आपकी याद दिला देता है। या तो अचानक से कहीं से आपका नाम उनके आगे पॉपअप होता है, या फिर कहीं से ऐसा होता है कि कोई ऐसी बात आप लोगों के बीच में हुई होती है जो अचानक से कहीं से पॉपअप होती है। या तो वो टीवी देख रहे होते हैं, उस टाइम ऐसा होता है, या कुछ ऐसा ज़रूर होता है जब आप लोगों की यादें उनके दिमाग में अचानक से आती हैं, और वो कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है उसके थ्रू ही आती हैं। ये यूनिवर्स है जो उनको बार बार रिमाइंडर दे रही है आपका। और कल रात जब वो शायद टीवी देख रहे थे या फिर अपने मोबाइल में कुछ चला रहे थे, तब कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर उसमें आया है जिसकी वजह से उसको देखकर आपकी उनको बहुत याद आई है। काफ़ी कुछ सोचा है उन्होंने आपके बारे में। हालांकि आपका जो पास्ट में आप लोगों का एक दूसरे के साथ जो मनमुटाव हुआ, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन करना है, बाहर निकलना है, नहीं रहना इस रिश्ते में। बट ये रिश्ता उनका खुद का बनाया हुआ नहीं है, इसलिए वो इससे मूव ऑन नहीं कर सकते। ये तो डिवाइन का बनाया हुआ रिश्ता है और एंजल्स इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो भाई कैसे मूव ऑन कर सकते हैं? वो कितनी भी कोशिश कर लें वो नहीं जा पाएंगे, कहीं भी नहीं जा पाएंगे।
कल रात जो उनकी थॉट थी वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर थी। हो सकता है कि जब आपकी उनसे आर्ग्यूमेंट हुए हों या कोई बात ऐसी हुई हो तो उनके किसी फ्रेंड ने उनको बहुत भड़काया या उनके किसी फैमिली मेंबर ने उनको बहुत भड़काया और यहाँ तक कहा कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है या फिर ये लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे मूव ऑन करो, इसको छोड़ो। बहुत सारे अच्छी लड़कियाँ बहुत सारे अच्छे लड़के मिलेंगे या अच्छी लड़कियाँ मिलेंगी, ऐसा उनको समझाया गया है, ऐसा उनका ब्रेन वॉश किया गया है। लेकिन उनके आसपास के लोग ये नहीं जानते हैं कि जो रिश्ता ऊपर से जुड़ के आता है उसे धरती की कोई ताकत मिटा ही नहीं सकती। ये बात अलग है कि सेपरेशन आ जाए, एक दूसरे से बात ना करें, एक दूसरे से दूर हो जाएं, देखें नहीं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि रिश्ते ख़त्म हो जाएं। कल रात उनकी किसी फ्रेंड से बात भी हुई है आपको लेकर और उन्होंने शायद ये भी कहा है कि हाँ तुम पहल करो बात करने की, पता करो कि क्या है। अगर वो ठीक ठाक से बात करती है तो मैं बात करूँगा, क्योंकि ईगो ईगो बहुत है भाई। और ये जो ईगो होता है ना, ये मेल ईगो सब में ही होता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेल में ही हो, ये ईगो फीमेल में भी होता है। वो भी बहुत अकड़ में रहती हैं, नहीं बात करती हैं। तो कहीं ना कहीं कल रात उनके अंदर ये भी मेल ईगो भी देखने को मिला। लेकिन चाहते हैं मन में तो बहुत है। वो एक ऐड आता था पहले, मुझे याद आ रहा है, तो कुछ कुछ ऐसी वाइब्स हैं कि भैया चाहते तो बहुत कुछ हैं बट नहीं, सामने वाले को नहीं दिखाना है कि नहीं हम तुम्हारे लिए टूट के परेशान हो रहे हैं, हम तुम्हें टूट के चाहते हैं, ऐसा तो दिखाना ही नहीं है। ईगो ईगो हर्ट होगा भाई। लेकिन डियर फ्रेंड्स, ये कहावत है ना कि घमंड तो भगवान ने सबका ख़त्म किया है, चाहे कोई कितना भी रहा हो। तो उनका भी है ये है। हालांकि कल रात वो इस रिश्ते के प्लस और माइनस सभी पॉइंट्स पे बहुत विचार कर रहे थे या कर रही थी। वो आपके साथ गुजारे हुए अच्छे लम्हों को भी याद कर रही थी या कर रहे थे, और आपके साथ गुजारे हुए उन पलों को भी मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे, जिनमें आप लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ शायद कहा हो, वो पल भी याद कर रहे थे। तो वो दोनों में बैलेंस करके देख रहे थे कि अच्छाई किस में है, आर्ग्यूमेंट किस किस तरीके का हुआ है आप दोनों के बीच, आप लोगों ने कैसे कैसे शब्दों का यूज किया है। ये वो कल रात बहुत ज़्यादा नाप तोल कर रहे थे या कर रही थी। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में अगर भारी पड़ा है तो वो उनके प्यार का, आपके प्यार का पलड़ा उन पर भारी पड़ा है। आपने जो उनकी केयर की है वो चीज़ ज़्यादा स्ट्रांग निकल कर आई उनके माइंड में, आपने जो उनको पैम्पर किया वो चीज़ ज़्यादा स्ट्रांग निकल कर आई उनके माइंड में। आपने जो दुनिया से लोहा लेने की ठानी है वो उनके माइंड में ज़्यादा निकल कर आई है बात। उनको ये चीज़ एहसास हुई है कल रात बहुत ज़्यादा कि आप दुनिया से भी टकरा सकते हो उनके लिए। उनको ये चीज़ समझ में आई है कि वो इतना डरते हैं दुनिया से, उतना आपके अंदर डर नहीं है। कहीं ना कहीं आप टक्कर लेने के लिए रेडी हो जाओगी कि हाँ मैं दुनिया के सामने खड़ी हो जाऊंगी तुम्हारी ढाल बन के। और डियर फ्रेंड्स, ये भी है कि जब वो आपको मिस करते होंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी वो उनकी वाइब्स आती होंगी, उनकी जो तरंगे हैं वो आपको ज़रूर टच करती हैं, इसीलिए फिर आप भी उनको मिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सेपरेशन में है तो आपको मिस नहीं करते। अगर ऐसा होता तो आपको बिल्कुल उनकी याद नहीं आती। अगर ऐसा होता है कि हम किसी को याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाला भी हमें उतनी ही शिद्दत से याद कर रहा है, इसीलिए वो हमारे माइंड में आ रहा है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस हमसे
टच हो रही हैं, उसकी वाइब्रेशंस हमारे पास तक आ रही हैं। ये मैसेज है कल रात का। आप लोग हमारे व्यूअर्स जो भी है यहाँ पर ज़रूर बताइएगा कि कल रात आप लोगों में से कितने लोगों ने गाने सुने हैं उनको याद करके, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत हैवी वाइब्स आ रही हैं कि कल रात हमारे कुछ व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा गाने सुने हैं उनको मिस करके, और कुछ लोगों ने तो वो वाला गाना भी सुना है, शायद दिल गलती कर बैठा है। ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। एंड डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन कल रात आपके बारे में ये भी सोच रहे थे कि अब आपसे मिलने का समय आ रहा है। उनको अंदर से ये फील आ रही है, या उनको अंदर से ये वाइब्स आ रही है, हैप्पी वाइब्स आ रही है उनके अंदर कि वो जल्द ही आपसे मिलेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी गिल्ट है कि इतने दिनों के बाद अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो आप पता नहीं कैसा रिएक्शन दोगे उनको, कहीं आप उनको भगा ना दो। ये भी चीज़ें सोच रहे थे। कल रात शायद उन्होंने अपने किसी फ्रेंड से भी बात की है आपके बारे में, जो कोई ख़ास है, क्लोज है, उसी से बात की है कि हाँ यार मैं मिस कर रहा हूँ उसको, या मिस कर रही हूँ, मैंने गलत किया उसके साथ। मतलब एक जस्टिस वाली जो फीलिंग होती है कल रात, वो थी उनके मन में। उनको लग रहा था कि हाँ उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ये न्याय नहीं था, ये न्याय संगत नहीं था जिस तरीके से उन्होंने आपको मझधार में छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया, बिना कुछ बताए से गायब हो गई अचानक से, या गायब हो गई। कभी कभी उनको ये भी लग रहा है, लगता है कि उन्होंने दूसरों के कंट्रोल में आकर अपनी लाइफ को स्पॉइल किया है। उनकी लाइफ उनके हिसाब से होनी चाहिए, ऐसा भी कल रात वो बहुत डीपली सोच रहे थे या सोच रही थी। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे मैसेजेस आपके पर्सन की ओर से। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ उनके चैनल मैसेजेस निकालना चाहूँगी। आज मैं कुछ अलग तरीके से ही मैसेज निकालने की सोच रही हूँ। आज मैं सब में से दो मैसेज लेने वाली हूँ यहाँ। माई हार्ट फॉर यू विल नेवर ब्रेक, गॉड मेड यू जस्ट फॉर मी। तो ये चीज़ें शायद कल भी निकल कर आई थी, उनकी यही एनर्जी बनी हुई है, शायद कई दिनों से उनको यही थॉट आ रहे हैं। You inspire me. Wow. You are my soft spot for love. I feel sad. I feel sad without you. I want to be the reason for your today first smile. तो आज आप जब भी स्माइल करें तो वो रीज़न बनना चाहते हैं आपकी स्माइल का। वो चाहते हैं कि आप उनकी वजह से स्माइल करो, खुश रहो। योर सुपर काइंडनेस एंड सुपर केयर ऑलवेज मेक मी वंडर। तो ये कल भी मैसेज आया था, वो अभी शायद स्टक एनर्जी में है, इसलिए नो वन मैटर्स बट यू। यस, ये भी ऐसा क्यों हो रहा है, ये बार बार वही मैसेज क्यों रिपीट आ रहे हैं। स्टक एनर्जी में है, इसीलिए तो मूव नहीं कर पा रहे हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते में, बट स्टक हैं। यू आर माई रीज़न फॉर लिविंग। यू आर माई रीज़न फॉर लिविंग। तो आप उनके लिए रीज़न हो जिंदा रहने के लिए, तो ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, तो ज़रूरी सा है मुझे को। यू आर लाइक नो अदर। बिल्कुल सही बात है, मेरे व्यूअर्स के जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता
क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे सभी व्यूअर्स बहुत काइंड हैं और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं। आई नो वेरी वेल। आई कुडेंट इग्नोर यू इवन इफ़ आई वॉन्टेड टू। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैसेज बिल्कुल सही निकल कर आया है, जैसा कि रीडिंग में भी आया था कि वो खूब चाहते हैं आपसे मूव ऑन करना बट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये डिवाइन विल है। ईश्वर चाहते हैं आप दोनों को मिलाना, क्योंकि ईश्वर की मर्जी से ही ये रिश्ता बना है। यू आर एन एंजल। हाँ जी, बिल्कुल। आई वर्शिप फॉर यू। वाओ, कितना अच्छा मैसेज है ये। मैं तुम्हारे लिए पूजा करता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, ये बात सच है कि आपके पर्सन जो हैं पहले से काफ़ी चेंज हुए हैं। उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। हो सकता है कि वो पहले गॉड को इतना नहीं मानते थे या फिर इतना उनकी पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन अब वो गॉड को मानने लगे हैं, एंजल्स को मानने लगे हैं, डिवाइन विल में भरोसा करने लगे हैं। उनको पता है कि दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं वो इत्तेफाक नहीं है, सब कुछ ईश्वर के द्वारा होता है। ईश्वर ही होता है जो सबको मिलाता है, और कब आपकी लाइफ में क्या चीज़ें होनी है ये सब भी ईश्वर ही डिसाइड करता है। ऐसा उनकी थिंकिंग बनी हुई है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू एंड बिलीव मी आई ट्राई समटाइम्स। तो वो बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को दूसरी चीज़ों में फंसाने में, अपने फाइनेंसेस में लगाते हैं अपना मन, अपने कैरियर में लगाते हैं, अपनी स्टडी में लगाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप चुपके से उनकी यादों में आ जाते हो। तो वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए थिंकिंग स्टॉप नहीं कर पाता हूँ। मैं बहुत सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ दूँ, और अपने आप को इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रखता हूँ, अपने आप को चीज़ों में बिज़ी कर लेता हूँ, बिल्कुल उनके अंदर खो जाता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं किस कोने से आप अचानक से निकल के आ जाते हो और उनकी यादों में समा जाते हो। यू आर माई ट्रेजर। वाओ। तो भाई आप उनके लिए खजाना हैं। खजाना जानते हैं ना आप? खजाना ऐसी चीज़ जिसको लोग छुपा के रखते हैं, दूसरों की नज़रों से बचा के रखते हैं कि कोई मेरे इस खजाने को देख ना ले। तो हो सकता है कि उन्होंने आपसे कभी कहा हो कि आप बहुत खूबसूरत हैं, या फिर आपकी फ़ीमेल पार्टनर ने आपसे कहा हो कि आप बहुत हैंडसम हैं। मैं नहीं चाहती कि दूसरी लड़कियां आपको देखें, और इसकी वजह से शायद वो जेलस भी फील करती हैं कहीं ना कहीं। तो ये मैसेज है उनका। अगला है आई डोंट हैव ऑल ऑफ द वर्ड्स टू एक्सप्रेस हाउ मच यू मीन टू बी। तो उनके पास शब्द ही नहीं रहते हैं। डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि उन्होंने कई बार ये सोचा हो कि आपसे वो एक्सप्रेस करें अपने बारे में, अपने प्यार के बारे में, कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, लेकिन हो सकता है उस टाइम उनके पास वो शब्द ही नहीं थे जिनसे वो ये चीज़ बता पाते कि आप उनके लिए कितना ज़्यादा कीमती हो, कितना ज़्यादा उनके लिए महत्व रखते हो, कितना ज़्यादा आप उनके लिए प्रीशियस हो। आई कांट लिव विदाउट यू। तो वो आपके बिना रह नहीं सकते। हालांकि रह नहीं सकते, बट रहने का ड्रामा तो हो रहा है ना। ये तो दिखाते हैं कि बहुत बिजी हैं, उनको परवाह नहीं है, लेकिन उनकी जो दिल की बात है वो ये निकल कर आई है, आई कांट लिव विदाउट यू। तो आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं। अगला है थैंक यू फॉर गिविंग मी। तो आपको पहले से ही कह कह के इतना अपने लिए पॉजिटिव कर लेंगे कि थैंक यू, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अगला है लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, आई वॉन्ट अ लाइफ टाइम विथ यू। तो वो चाहते तो हैं कि आपके साथ उनकी लाइफ गुजरे, वो आपके साथ बने रहें, ज़िंदगी गुजरे, मतलब वो बूढ़े होना चाहते हैं आपके साथ, कि भाई आप तक पहुँचें किसी भी तरीके से, आपसे शादी हो और ग्रो करें आगे लाइफ को, वृद्धावस्था तक पहुँचें। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी डिले हो रही हैं किसी ना किसी कारणवश। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके पर्सन के थॉट कल रात के, जो वो आपके लिए सोच रहे थे। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। डियर फ्रेंड्स, रीडिंग अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड डियर फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, ओपन माइंड होके देखिएगा, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें उनको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। और मेरी प्रे है मेरे सभी व्यूअर्स के लिए कि जो भी अभी सेपरेशन में हैं, उनके पर्सन से बात होने लगे, उनका मिलना जुलना हो, वो लोग बहुत बहुत हैप्पी टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ। और मेरी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स हैं आप सबके लिए, आप सब लोगों के रिश्ते के लिए। गॉड ब्लेस यू टू ऑल माई डियर फैमिली, माई डियर सोल फैमिली। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।